सैफ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सैफ अली। तो चलिए आज क्लास 9 के प्रश्नावली 13.8 देखते हैं। प्रश्न 2 में कहता है कि उस ठोस गोलेकार के गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी व्यास दी हुई 28 सेंटीमीटर। और दूसरा है प्रश्न 2 में 0.21 सेंटीमीटर। तो आपको व्यास दिया है, आपको पहले आर में बदल लेना है। तो आपको गोले का व्यास दिया हुआ है आपको कितना 28 सेंटीमीटर, यानी इसे आपको आर में बदल लेना है पहले। तो आपको आर में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए आर बराबर होता है d/2, इसलिए आर बराबर डी का मान आपके पास कितना है 28/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 14, इसलिए आर बराबर आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कर लेना है, गोले का आयतन निकालना है। इसलिए लिखना है आपको गोले का आयतन बराबर, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4 का 4, 3 का 3 ले लेंगे आप ज्यों का त्यों, क्योंकि फॉर्मूला का है। और पाई का मान आपको पता होगा 22/7 इंटू आर पर क्यूब, यानी आर को 3 बार लिखना है आपको 14 गुना 14 गुना 14। अब इसको डिवाइड करेंगे, अगर कोई कट रहा है तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 7 दूनी 14। अब कोई भी डिवाइड किसी से नहीं हो रहा, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, गुना करना है। आपको 4 गुना 22 गुना 2 गुना 14 गुना 14/3। अब ऊपर ऊपर आपको सभी को गुना करना है। हो सके तो आप आसान करने के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं। 22 को आप 4 से करेंगे तो 88 पाएंगे, गुना 2 गुना 14 गुना 14/3। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ऊपर सभी को गुना कर लेंगे आप। तो आप गुना करने पर पाएंगे 34,496/3। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे, तो आप देखेंगे कि आप अगर लेंगे यहाँ पर 11 से तो ये 3 बार से जा सकता है, 11 या 33 भी जा सकता है। तो 11 या 33 जा रहा है तो लिख लेंगे 11। अब यहाँ बच रहा कितना, 1 हो गया 14। अब हम 14 को कैसे डिवाइड करें, 3 से करना है, यानी आप 4 को अगर 3 बार पढ़ते तो 4 या 12, 2 बच रहा है और यहाँ 9, आपका हो गया 29। जबकि अगर आप पढ़ते हैं कितनी बार से कि 29, तो आप अगर 4 को पढ़ते हैं 9 को पढ़ते हैं 3 से 9 या 27 हो रहा है, तो आपका बच रहा 2 और यहाँ आपका कितना है 6, यानी 26 हो रहा है। अब ये ध्यान रखना कितनी बार इसको पढ़ा जाए कि आपका 26 हो जाए। तो 8 को अगर 3 को 8 बार पढ़ा जाए तो कितना होगा, 8 या 24 हो जाएगा। तो बच रहा कितना आपके पास यहाँ 2। आप दशमलव लेंगे तो हो जाएगा 20, इसलिए 6 या 18 आपका यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे आपका 18, फिर 2 बच रहा है, फिर 6 या 18, यानी बार बार अब ऐसा होता रहेगा। इसलिए आप सिंपल तरीका से लिख सकते हैं 11,498.66 सेंटीमीटर। ये होगा आपका आंसर। आइए इसी का प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में क्या कहता है, प्रश्न 2 बताया था कि गोले का व्यास, यानी गोले का जो व्यास था, माफ़ी चाहता हूँ, गोले का व्यास दिया हुआ था हमारे पास, यानी d 0.21 सेंटीमीटर। इसे हमें आर में बदलना सबसे पहले। तो आपको क्या करना होगा, आर बराबर d/2, इसलिए आर बराबर 0.21/2। अब यहाँ दशमलव है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य होगा, इसलिए हो सकता है आपका 21/200। ये आपका आर का मान निकला। अगर आर का निकला तो अब क्या करना, आपको गोले का आयतन लगाना है। तो लगाते हैं गोले का आयतन। तो आपको लिखना है अब क्या, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आप लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 ले लेंगे आप। अब आपको करना यहाँ क्या है कि आर का मान जो निकला 21/200 आपको 3 बार लिख लेना है, क्योंकि क्यूब है इसलिए मैं 3 बार लिख लूँगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ अगर कोई किसी से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड करेंगे, जैसे 7 या 21 और 3 डिवाइड हो रहा। अब यहाँ देखिए इससे डिवाइड हो रहा, 2 दूनी 4, 100 दूना 200। अभी ये डिवाइड हो रहा 50 दूनी 100। अब यहाँ देखेंगे डिवाइड हो रहा 11 दूनी 22, 25 दूनी 50। अब ये कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपको ऊपर ऊपर जो बच रहा अंक उसको गुना करना है, यानी 11 गुना 21 गुना 21 बच रहा है, इसलिए लिखना है 11 गुना
21 गुना 21 बटे, अब नीचे आपके पास कितना बच रहा है 25 गुना 200 गुना 200। अब ऊपर ऊपर आप गुना कर लेंगे तो 11 रख लेंगे। आपको पता होगा 21 गुना 21 करेंगे तो कितना होगा, 21 गुना 21 करने पर आप पाओगे 441 बटे 25 गुना 200 गुना 200। अब ऊपर आप फिर गुना करेंगे और नीचे भी सरल कर लेंगे आप गुना करके, तो आप ऊपर गुना करने पर आप पाओगे 4851 बटे, अगर आप नीचे सिर्फ गुना करते हो तो टोटल आपका हो जाता है 10 लाख। कितना होता है आपको लिख लेना 10 लाख सिंपली। और अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं एक तरीका आपको बता दूं आसान सा, अगर आपका नीचे सभी शून्य में आता है तो क्या करेंगे, आपको सिंपली ऊपर वाले जो अंक हैं उसको लिख लेना है 4851 और यहाँ आपको क्या करना है शून्य गिन लेना है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। तो आपके पास कितना 1 2 3 4 है, 4 1 5 1 6, आपको 6 टोटल ले लेना है और आपको पॉइंट यानी दशमलव और ज़ीरो लिख लेना सिंपल तरीके से। ये आपका होगा राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें।